जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक प्रतिशत में हम टाइप 3 बताने वाले हैं। आज बताएंगे आयतन पर आधारित प्रश्न, यानी प्रतिशत में ही बताएंगे कि आयतन को कैसे निकालेंगे। बढ़ जाएगा, उसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ जाएगा या कमी हो जाएगा, या जो चीज़ें हो उसमें अगर वृद्धि या कमी हो जाएगी तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको मैं आज सिखा रहा हूँ। पहले आप इसको ध्यान से देखिएगा, तब मैं प्रश्न रखूँगा। पर इसको जानिए क्या है। जिससे कहता है कि बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का होता है। किसका होता है? बेलन का। गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यू, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। घन का होता है एल का क्यू। ठीक है, घनाभ का भी होता है, वो भी मैं बताता हूँ। घनाभ का एल इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों भिन्न भिन्न होता है। इसमें घनाभ में तीनों अलग अलग होती है, और इसमें त्रिज्या 2 बार होता है, ऊंचाई 1 बार होता है बेलन में। और गोला में त्रिज्या जो है इसको 3 बार रिपीट किया जाता है। शंकु में त्रिज्या को 2 बार रिपीट करते हैं, ऊंचाई 1 बार रिपीट करते हैं। घन में जो किनारा होता है उसको 3 बार रिपीट करते हैं। यही चीज़ है। इस चीज़ को अगर ध्यान देते हैं तो बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे अगर मैं बता दूं ये क्वेश्चन, उसके बाद मैं प्रश्न बताऊंगा लिखित रूप में। पहले समझिए मेरी बात को। जैसे इस पर मैं एक समझा दे रहा हूँ। कहता है कि इसकी ये लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी। देखिए, वृद्धि यानी प्लस करता हूँ, कमी माइनस कर देता हूँ, और ऊंचाई में कहता है 30% की वृद्धि हो जाए तो नया आयतन पर क्या प्रभाव, अगर यानी जो नया आयतन बनेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका से बनाइएगा, मैं समझाता हूँ, बाकी सारी क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ देखना है वृद्धि है, पहले 100 लिखेंगे बिना पूछे हुए, मानेंगे 100 है तो ये 10% वृद्धि यानी 110 हो जाएगा बटा 100। अगुने 20% की कमी, माइनस करी है, शॉर्टकट में माइनस की है, तो 20% कमी यानी 80/100% है, तो बटा में 100 लाते हैं दोस्तों। और ये 30% की वृद्धि यानी 130/100। 130/100 कैसे लिखे ये तो मैं बता चुका हूँ। पहले वाला वृद्धि जितने भी है आप ध्यानपूर्वक देखिए उसको, तब ये समझिए, जल्दी बन जाएगा। देखिए अब कैसे बनाएंगे। 2 0 से 2 0 टप गया, इससे ये गया, इससे ये गया, और इससे ये चला गया। अब इसको करना क्या है, केवल मल्टीपल करने, गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो 100 में से, यानी इसमें से 100 घटा लेंगे। 100 से ज़्यादा होगा, ध्यान दीजिएगा, 100 से ज़्यादा होगा तो आयतन में वृद्धि, 100 से कम हो जाएगा आयतन में कमी आ जाएगी। जितना बढ़ेगा उतना वृद्धि, जितना कम होगा उसको कमी कर लेंगे। अब ये गुना करेंगे तो ये 88 हो जाएगा। 88 में 13 से गुना करना है बटा 10। अब इसको गुना करने का भी तरीका होता है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन नहीं ऐसे। तो अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 8 से गुना करेंगे तो 8 3 का 24 के 4 हाथ बचा 2, और दोनों जोड़ेंगे तो 4 4 8 32, 32 आ 2 32 और 2 32 2 34 के 4 हाथ बचा 3, फिर 8 एकम 8 8 आ 3 11, यानी बटा में 10, एक अंक के बाद दशमलव 14.4, यानी 114.4। 100 से ज़्यादा हो गया, कितना दोस्तों ज़्यादा हो गया, तो 14.4, यानी इतना % की वृद्धि हो जाएगी। आपने ये जाना। अब मैं इसको सब बताता हूँ, उसके बाद मैं प्रश्न रखूंगा लिखित रूप में। गौर कीजिएगा, वीडियो छोड़ कर जाइए नहीं। अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रीवियस पेपर नहीं, प्रीवियस पेपर अब बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बेलन और शंकु में दिखा रहे हैं, सब कोई भी चलेगा। बेलन हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, हमें केवल आर एस कर कहता है कि त्रिज्या 10%, यानी आर में 10% की वृद्धि। गौर कीजिएगा, ये प्लस करता हूँ, और ऊंचाई में एच में 10% कमी या 20% की कमी कर देता हूँ। तो अब नए आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं दिखा रहा हूँ। सीखिए, सीखने की आवश्यकता है, वो छापने वाले नहीं। चलिए आइए यहाँ देखते हैं। तो हम मान लेंगे आयतन इसका 100 मान लेंगे। ये त्रिज्या है, त्रिज्या 10% की वृद्धि यानी 110/100। ये दोस्तों 2 बार क्यों लिखेंगे, आर स्क्वायर है यानी 2 बार।
तो यही दिमाग में रखना है बटा 100। और ऊंचाई सिंगल है केवल, ये 6 पावर कोई नहीं है, इसलिए यहाँ 10 की 20 की कमी है तो 20 की कमी है तो 100 में 20 कर लेंगे, यानी 80 बटा 100। इसी प्रकार से दोस्तों आपको तो बनाना है। अब आप मेरे साथ साथ दोहराइएगा तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, इसको गुना करेंगे तो 121 में 8 से गुना करेंगे, 121 में 8 से गुना 8, 8 9 16, 8 1 8 9, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पॉइंट कर देंगे, पॉइंट करने के बाद मेरे पास इतना आ गया, देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। 121 में 8 से गुना किए हैं, 8 1 8, 8 9 16 के 6, 8 1 8 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 96.8 आ गया, इतना प्रतिशत। अब ये 100 से ज़्यादा है या कम है ये देखना है, तो 100 से ये कम है, 100 से कितना कम है तो 3.2, 3.2 है, क्योंकि अगर 4 जोड़ते हैं तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। 3.2% की कमी आ गई, 100 से ज़्यादा होता तो ये वृद्धि हो जाता। अब मुझे है ना इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग शायद समझ गए होंगे। कोई भी सवाल बन जाएगा, इसको बनाना होगा तो 3 बार करेंगे। इसमें केवल देखना है त्रिज्या है तो त्रिज्या जो वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या इसमें r² है तो उसको 2 बार, कमी हो रही है तो 2 बार रखेंगे। ऊंचाई 1 बार होता है इसलिए उसको 1 बार रखेंगे, 3 बार होगा तो 3 बार। अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब धड़ाक धड़ाक आप बनाइए तो देखिए तो कैसे नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, प्रश्न है, कहता है यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 50% गोलक है, गोलक का मतलब गोला होता है, गोला, गोला, गोली, गोला, ठीक है ना। ये चीज़ें आप बना सकते हैं, गेंदा का भी होगा तो वो गोला ही जाएगा, ठीक है। अब इसको कहता है कि इसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाती है कितना % या कम कर दी जाएगी, तो आप कम कर लीजिएगा, बढ़ जाता है तो बढ़ा दीजिएगा। त्रिज्या 50% बढ़ाने के लिए कह रहा है, यानी आर में कितना 50% की वृद्धि कर दिया त्रिज्या में। तो आप उसको वैसे ही बनाएंगे जैसे आप बनाए थे, तो ये 100 मान लेंगे इस पहले का आयतन, 50% वृद्धि तो 150/100, फिर एक बार और 150/100, फिर एक बार और 50/150/100। क्यों? क्योंकि गोले का आयतन 4/3 πr³ मैंने पहले भी बताया था। तो r³ यानी त्रिज्या 3 बार इसमें होता है, उसी को बाकी छोड़ दिया जाता है। गया, ये भी गया, इससे गया। अब इसका हम क्या करेंगे, ये इसका हाँ गुना कर लेंगे, यानी मल्टीपल कर लेंगे। तो मल्टीपल जब हम करते हैं तो 25 का 15 का 225 होता है, 225, इसमें आप 15 से गुना कर लेंगे। देखो दोस्तों, ये आप कर सकते हैं या घन इसको याद रहे तो जल्दी बनेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 15 × 75 के 5 हाथ बचा 7, 30 15 में 30 7 37 के 7 हाथ बचा 3, 15 में 30, 30 3 33, यानी ये बटा में है, इसको तो रखेंगे यहाँ पे 10, यहाँ भी रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ नोट कर देते हैं, यानी 337.5 ये पॉइंट हो जाएगा। अभी 100 से कितना ज़्यादा हो गया ये देखना है, 100 से जितना ज़्यादा हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो 100 से कितना, देखिए 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ 237.5% की वृद्धि हो गई दोस्तों। क्या आ गई, वृद्धि हो गई। देखिएगा ऑप्शन भी कभी कभी कमी देता है, कभी वृद्धि देता है, इसको देख करके ही आप चिन्हित कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए प्रश्न देखें, बाद वाली प्रश्न देखें। कहता है एक घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर जो भी हो, ये मात्रक हो, बढ़ा दी जाए तो घन का आयतन कितने बढ़ जाएगा, यानी कितने प्रतिशत में बढ़ेगा ये बताना है। तो घन का हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है दोस्तों एल का क्यूब, मैंने लिखा भी था, आप देख लीजिए एल का क्यूब, ये जानकारी चाहिए आपको। एल क्यूब यानी कि एक ही साइड होता है, ये साइड 3 बार उपयोग करती है तो इसको 3 बार उपयोग कर लेंगे। 10 बढ़ जाता है 10%, है ना, तो 10% यानी 3 बार इसको बढ़ाएंगे, यानी आयतन पहला मैंने माना 100 है, 10% की वृद्धि तो 110/100 गुने 110/100 और गुने 110/100। एक बात याद रखिएगा, अगर आप इसका घन याद रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप यूं ही देख करके आंसर मार लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ से इसको काट दिया, ये गया, ये भी गया और ये भी गया। अब ये होगा इसका मल्टीपल करेंगे तो हाँ 1331 हो जाएगा बटा में 10, यानी हो जाएगा 133.1, यानी अब कितना ज़्यादा हो गया ये देखना है।
तो यहाँ हमारे पास कितना हो रहा है, 133.1% है ना दोस्तों। अब ये कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 33.1% अतिरिक्त है। यही इसका हो जाएगा 33.1%, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद वाले प्रश्न है, कहते हैं यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा, यानी कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये आपको बताना है। तो अब मैं वैसे ही बनाऊंगा। ये बेलन है यानी सिलेंडर है। सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है यानी त्रिज्या 2 बार ऊंचाई 1 बार। तो त्रिज्या बढ़ रहा है या घट रहा है, तो यहाँ त्रिज्या कहता है 50% कम कर दी जाती है। मैंने वही माना आयतन 100, 50% कम का 50/100 गुने 50/100, क्योंकि पाई आर स्क्वायर 2 बार होता है और ऊंचाई 1 बार है। 50% बढ़ जाती है तो 150/100, कुछ नहीं है, 2 जीरो से गया, इससे ये गया, इससे ये गया, फिर इससे भी ये गया। अब इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है। मल्टीपल करके और पॉइंट बिठा देंगे, वही हम लोग का आंसर आएगा। अब कभी कभी फ्रैक्शन में भी रहता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको देखते हैं कि ये गुना करेंगे 25 ना, तो 25 में 15 से 15 75 के 5 अपन 30, 30 से 7 37, यानी इतना आ गया दोस्तों ना, 375 इसका हो जाएगा। लेकिन ये बटा में है, पॉइंट हो जाएगा। अब ये देखना है कि ये 100 से बिल्कुल कम है। 100 से कितना कम है, तो 100 से ये घटा लेंगे, 100 में से वही हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 100 में से हम घटाते हैं, देखते हैं कितना कम है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए घटाने का भी कई तरीका होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा ये विस्तार कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये नहीं है यहाँ पे, तो 5 हो जाएगा। और फिर 9 में से 9, यहाँ 9 बजेगा, 9 में 7 जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 9 में से 6, यानी कि इतना हो जाएगा 62.5% की कमी आ जाएगी हरासमेंट को। इसका ये इसका आंसर हो जाएगा 62.5%, ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अंतिम प्रश्न है, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। इस पर भी ध्यान देने योग्य बातें है कि कैसे इसको बनाएंगे। बिल्कुल हूबहू ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें बहुत का अंतर है। इसमें प्रतिशत नहीं बल्कि 2 गुना 3 गुना कहता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। और मैं कहूँगा कि आप मेरे क्लास से जुड़ जाएंगे तो सबसे बेहतर होगा। जैसा कहिएगा वैसा मैं दूंगा। मतलब ये केवल टाइप पढ़ने का मतलब हुआ मेरे ख्याल से कम आप एक टाइप का एक चैप्टर पढ़ने के लिए, एक चैप्टर पढ़ने के लिए 1 महीना का वक्त दीजिए। मैं आपको मैथ में पूरा एकदम मास्टर बना दूंगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। मैथ दुनिया का कोई भी मैथ आप बना सकते हो कॉम्पिटिटिव का, यदि आप मुझे समय दीजिए तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। ट्रिक्स लॉन्ग सब दूंगा, एक से एक चीज़ें दूंगा। देखिए प्रश्न का है, अंतिम कहता है यदि एक गोले की त्रिज्या दूनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना हो जाए। देखिए दूनी कह रहा है दोस्तों, और ये गोला है, क्या है, गोला है। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू इसमें तो होता नहीं, केवल त्रिज्या है पावर 3 होता है। 3 बार रखेंगे तो यहाँ दुगुनी का रहा, प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है। दुगुनी का मतलब कि 200% हो जाएगा। कितना, 100 है, ऑलरेडी 100 है, दुगुना करेंगे तो 200% हो जाएगा। तो ये 100 हम मानते आयतन है 200/100। इसका भी और ट्रिक्स है दोस्तों, एकदम शॉर्टकट, बिना कलम चलाए हुए क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे आपको, अभी नहीं, पहले आप सीख जाइए। तो 2 से गया, 2 से गया, 2 से 2 गया, 2 दूना 4, 4 दूना 800 हुआ। 800% यानी 100 से कितना ज़्यादा है, तो 700, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप जुड़े रहिए, आप पहले ये सब सीख तो लीजिए, मैं बताऊंगा, बिना कलम चलाए हुए आंसर आपको दिखाना है, और बनाइएगा, आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे उम्मीद है। 150